खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ माजी के अदाकार शशि कपूर के बारे में, जिनका असल नाम बिल बेर राज कपूर था। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, हदायतकार भी थे। उन्होंने बड़ी तादाद में हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया था। शशि कपूर 18 मार्च 1938 को कोलकाता में पैदा हुए। शशि कपूर बेहद मासूम चेहरा, सादा शबिया और हर किसी का दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट के मालिक थे। शशि कपूर जब 1938 को कलकत्ता में पैदा हुए तो उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर उन दिनों थिएटर और सिनेमा में अपना मकाम बना रहे थे। कोलकाता में एक थिएटर कंपनी के साथ वहां वो काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो थिएटर बंद हो गया। शशि कपूर के जन्म के 1 साल बाद ही उनके वालिद पृथ्वीराज मुंबई लौट आए और 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की, यानी कि अपना ही एक थिएटर खोल दिया। खूबसूरत और मासूम चेहरे वाले शशि कपूर के बारे में भला कौन सोच सकता था कि बचपन में वो बड़े गुस्सा वाले और जिद्दी थे। उनके बड़े भाई राज कपूर शशि कपूर से 14 साल बड़े थे और उनके बड़े भाई राज हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। इसलिए जब वो गुस्सा और शरारत की वजह से थप्पड़ खा लिया करते थे तो उनके बड़े भाई ही राज कपूर उन्हें उनके मनपसंद का खाना खिलाकर उन्हें मना भी लेते थे, जबकि उनके वालिद पृथ्वीराज उनके सर पर स्पेशल तेल की मालिश करते थे ताकि उनका जिस्म, उनका दिमाग ठंडा रहे। पढ़ाई लिखाई के बाद शशि कपूर ने खानदान की रवायत को ही आगे बढ़ाया, यानी स्कूल तक की पढ़ाई के बाद रस्मी तालीम से उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन जिंदगी के थिएटर पर वो जो कुछ सीखने वाले थे, उसने हिंदी सिनेमा में एक नए किरदार को पैदा किया। वो किरदार जो अपने अहम किरदारों की तरह शोर नहीं बजाता, बल्कि संजीदा अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी के दम पर बॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन पर राज करता रहा। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अदाकारी की तरबियत उन्होंने अपने वालिद को देखकर और थिएटर से जुड़कर हासिल की। उन्होंने अपने वालिद के ही पृथ्वी थिएटर में 7 साल तक अदाकारी सीखी और फिर उन्हें सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनके बड़े भाई राज कपूर ने फिल्म आग में ब्रेक दिया। उसके बाद फिल्म आवारा में भी राज कपूर के लड़कपन का किरदार उन्होंने ही अदा किया था, जिसकी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ भी की। शशि कपूर जब अपने वालिद के पृथ्वी थिएटर्स में काम कर रहे थे तो उसी वक्त उन्हें एक लड़की से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ, जिसका नाम था जेफरी कैंडल, और बाद में वो ही उनकी वाहिब भी बनी। खानदान में बड़े भाइयों की तरह उनकी भी शुरू की चंद फिल्में फ्लॉप रहीं और फिर 1965 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था जब जब फूल खिले। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। और यही फिल्म ऐसी थी कि जिसके बाद शशि कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी फिल्मों को एक नया सितारा मिल गया। शशि कपूर इतना खूबसूरत था कि उसकी ही को एक्ट्रेस अदाकारा शर्मिला टैगोर ने खुद कहा था कि उन्हें देखते हुए वो अक्सर डायलॉग भूल जाती हैं। शर्मिला टैगोर के बारे में ये भी बताते जाएं कि वो 90 की दहाई के मशहूर और मरूफ अदाकार सैफ अली खान की वालदा हैं। जब जब फूल खिले से जब शशि कपूर स्टार बन गए तो उनकी को एक्ट्रेस ननंदा के साथ उनकी जोड़ी को सबने सराहा। बॉलीवुड में ननंदा उनसे सीनियर थी और उन्होंने ही शशि की फिल्म जब जब फूल खिले में बड़ी मदद की। फिल्म जब जब फूल में बेहतरीन गाने लिखने पर आनंद बख्शी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर नगमा नगार पहचान मिली। जब जब फूल खिले के बाद शशि के पास फिल्में थीं, शोहरत थी और पैसा भी था। हिंदी फिल्मों के साथ साथ शशि उन चंद अदाकारों में से हैं जिन्होंने कई एक अमेरिकी और बरतानवी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने BBC रेडियो के लिए भी काम किया था। कपूर खानदान में एक बीमारी है, जब भी वो फिल्मों से रिटायरमेंट लेते हैं तो अक्सर मोटे हो जाते हैं और इतने मोटे हो जाते हैं कि चलने फिरने से भी कासर हो जाते हैं। लेकिन शशि कपूर की अहलिया जेनिफर कैंडल ने घर में एक सख्त डिसिप्लिन कायम रखा था
और शशि कपूर अरसा दराज तक स्मार्ट बने रहे। जेनिफर ने शशि के खान पान और मामूल पर नजर रखी हुई थी, जिसका असर उनके पर्दे की शबिया पर साफ नजर आता था, यानी कि फिल्मों में वो स्मार्ट नजर आते थे और उन्हें इसका काफी फायदा भी हुआ। कमर्शियल सिनेमा में उनकी जोड़ी नंदा के बाद शमीला टैगोर, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और मौसमी के साथ खूब जमी थी। फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की बहुत बनती थी और उन दोनों ने जिन फिल्मों में भी काम किया वो सुपरहिट साबित हुई। उनमें उनकी सुपरहिट फिल्मों में दीवार, कभी कभी, त्रिशूल वगैरह शामिल हैं। शशि कपूर अपने कैरियर के अरूज पर थे तो उनके बड़े भाई राज कपूर ने एक दफा फिर एक फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की और फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। और इस फिल्म में शशि कपूर के साथ ज़ीना अमान को बतौर हीरोइन कास्ट किया और हम सबको मालूम है कि उस फिल्म में ज़ीना अमान ने चंद बोल्ड सीन भी अदा किए थे। शशि कपूर ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था जिसका नाम रखा था विलास, और अपने ही प्रोडक्शन हाउस विलास के तहत उन्होंने फिल्म जुनून, कलयुग, 36 चुरंगी लैन, वजीता और आंसू जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। शशि कपूर को फिल्म जुनून और न्यू दिल्ली टाइम्स में बेहतरीन अदाकारी के लिए कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया था, जबकि फिल्म दीवार में उन्हें बेहतरीन मावन अदाकार के लिए अवार्ड दिया गया था। 1991 में फिल्म उन्होंने अजूबा प्रोड्यूस की। उस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को लिया था, लेकिन वो फिल्म चली नहीं और उस फिल्म के बाद वो इक्तिसादी तौर पर कमजोर हो गए और इसी दौरान उनकी शरीके हयात जेनिफर उस वक्त दुनिया से जा चुकी थी। उस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने खुद को थिएटर में मसरूफ रखा, लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ जेनिफर इंतकाल कर गई थी तो उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था और उनका वजन बढ़ने लगा और बाद में वो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो गए और उनका काम भी महदूद हो गया। शशि कपूर अपने हुस्न सलूक और नरम लहजा की वजह से फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते रहे। शशि कपूर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे 70-80 की दहाई के हीरो थे जिनके बारे में उनकी हीरोइंस कहती थी कि वो सबसे हैंडसम रोमानवी हीरोज हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। शशि कपूर वजन बढ़ने और गुर्दों की बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकते थे और वो घर तक महदूद हो और घर से वो सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए ही बाहर निकलते थे। अलबत्ता शशि कपूर हर इतवार को पृथ्वी थिएटर में शो देखने जरूर जाया करते थे। जब वो चल फिर नहीं सकते थे तो उनके पुराने दोस्त धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अक्सर उनसे मिलने भी आते थे। शशि कपूर ने जुलाई 1958 को अपनी ही को एक्ट्रेस जेनिफर से शादी की थी और उनके जेनिफर से 3 बच्चे थे, किनाल कपूर, किरण कपूर और संजना कपूर। शशि कपूर की वाइफ जेनिफर का इंतकाल 1984 में कैंसर की वजह से हुआ। बॉलीवुड का यह खूबसूरत फनकार 4 दिसंबर 2017 को सीने में इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल कर गया। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के खूबसूरत माजी के अदाकार शशि कपूर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।